बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, बड़े ही दिलचस्प होलनाक मनाजिर आपको दिखाते हैं और ये मनाजिर बता रहे हैं कि लाडला कंपनी सरकार मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार हो चुकी है। उनका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है और वो मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान में, अदालती मैदान में, कानूनी मैदान में, सहाफती मैदान में, वकालत के मैदान में, हर जगह पे वो ये जंग हार चुके हैं, ये लड़ाई हार चुके हैं। वो जमहूरियत के मैदान में हार चुके हैं, वो आइन के मैदान में हार चुके हैं और उनको हर तरफ शिकस्त ही शिकस्त नजर आ रही है। और इस वक्त उनके पास सिवाय इसके कि लाकानूनियत का सहारा लिया जाए, गैर आइनी इक़दामात का सहारा लिया जाए और एक गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया जाए, इसके अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। और कुछ चीजें मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये जरा जरूर सुनिएगा भी, देखिएगा भी और उसके बाद मैं मजीद आपको एक और अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अब तो बड़ों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बड़ों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है, खुदारा पाकिस्तान को लाकानूनियत, गैर आइनी, गैर जमहूरियत, डिक्टेटरशिप की तरफ मत लेके जाएं, वरना पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपका जीना दोभर कर देंगे। और ये किसी और ने ये हालात नहीं किए, ये मैंने, आपने, पाकिस्तान के एक एक शहरी ने ये अप्रोच और ये सोच उसमें आ चुकी है, ये शऊर आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना है तो उसका वाहिद रास्ता जमहूरियत है, आइन की बालादस्ती है, कानून की हुक्मरानी है, आजाद अदलिया है, आजाद मीडिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ ऐसे मनाजिर आ रहे हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा आपने जनरल अयूब खान के बदतरीन मार्शल्ला में भी नहीं देखा होगा, ऐसा आपने जनरल ज़ियाउल हक साहब के जमाने में भी नहीं देखा होगा, ऐसा आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल्ला में भी नहीं देखा होगा। हाँ, जनरल याहिया के जमाने में आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि जनरल याहिया के जमाने में मशरक़ी पाकिस्तान में जो एक खौफनाक, खतरनाक, शर्मनाक, कर्बनाक एक ऑपरेशन किया गया, उसके नताइज फिर पूरी कौम ने नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान ने भुगते। और वो बांग्लादेश जिसको जो आजाद है इस वक्त, मशरक़ी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था, अहम विंग तस्वुर होता था, वो अलहदा हुआ और वहां पे तो हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, मईशत भी ठीक हो रही है, इसलिए कि वहां पे उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि अगर जमहूरियत का मतलब तो फिर जमहूरियत ही होगी, आइन है तो फिर आइन ही होगा और उसमें हम फिर हाइब्रिड सिस्टम नहीं लेके आएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में माफियाज का राज है, ना आइन है, ना कानून है, ना अदालत है, ना सहाफत है, ना वकालत है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त माफियाज का राज है। माफियाज इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंट्रोल उनके कंट्रोल में है और वही मराहत याफ्ता तबका है, वही उन्हीं का हुक्म चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दस्तूर चल रहा है। पहले आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं। आज अडयाला जेल में क्या हुआ, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से वहां से उठाया गया वो देखिएगा। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट करने का जो एक भोंडा तरीका अख्तियार किया गया है, वो भी जरा कोर्ट रूम के अंदर के मनाजर में आपको दिखाऊंगा। पहले जरा सुनिए शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं। ये वजीर खारजा को घसीटा जा रहा है। अब जरा अगला मंजर देखिएगा, वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा, वो भी जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा। पहले शाह साहब का सामान एक और छोटा बैग है। शाह साहब कुछ कहेंगे, शाह साहब
नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब एक और मंजर देखिएगा जी। मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात ये है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं आता, पकड़ लेंगे। मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आप भी कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, बच्चों क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, आराम से, ये क्या कर रहे हैं, आराम से, ये तरीका है पुलिस वालों का। हमारे लीडर के साथ आज मैं नहीं आऊंगा। आदमी है ना, अभी के लिए तो आजाद है, तो आप प्रेस को अभी तो वो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? मैं जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूँ। मीडिया के लोग आगे आए, मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल की हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट। बोलो फ्रॉम द मीडिया। मीडिया आ रही है। But if they were not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे। ये है जी सूरत हाल आज हुई अडयाला जेल में। और उसके बाद अब दूसरी जानिब मेहरबानो उनकी बेटी शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे गई और उन्होंने एप्लीकेशन दी। उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुन लें। आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर किस चीज़ का दबाव है और वो क्यों नाइंसाफी कर रहा है? जी ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछे उन पे किस चीज़ का दबाव है, हम नहीं जानते, मैं इस पे बात नहीं कर सकती। मैं अभी भी सिस्टम में यकीन रखती हूँ, मैं अभी भी इसी सिस्टम को, इसी अदालती निज़ाम को, इन्हीं रियासती अदारों को उन्हीं की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम सब बहैसियत पाकिस्तानी एक बेहतर मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं और वो तभी होएगा जब पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे, लोगों को उनकी हक़ राय इजहार करने का मौका दिया जाएगा और उस राय को तस्लीम किया जाएगा।
मजीद भी मेहरबानों ने क्या कहा वो भी सुन लें। क्या आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त की है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में आए हैं कि आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया है, जिसको अब क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया है, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ उन्हें लेके गए हैं, तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है, क्योंकि अब अरेस्ट तो ऑफिशियली डाली नहीं गई, ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं। तो हम ECP को यही बताने आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरीके से डियाला के बाहर से धक्के देकर, तजलील कर कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट की नफ़ी करता है। हम यहाँ पे उनके पास यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि एक तो इस पे एक्शन लें, जिस तरीके से ये हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है एक शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन की, ये उसको मुतासिर कर रहा है, ये सारे इकदाम उसको मुतासिर कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वो कहाँ लेके गए हैं। इस वक्त वो एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं, तो हमारी उनसे यही इल्तिजा है कि वो टाइमली एक्शन लें, क्योंकि इस वक्त सारे जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। मैडम, बहैसियत बेटी जब आपके सामने। अब एक और मंजर आपको दिखाता हूं जी कि इमरान खान साहब, उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और इतराज उठाया गया कि जी उनके दस्तखत सही नहीं है, तो वो बहस हो रही है और अजहर सदीक साहब गए हैं। अजहर सदीक साहब खुद भी उम्मीदवार हैं, NA लाहौर से लड़ रहे हैं, NA 122 से शायद, तो वहां से लड़ रहे हैं और वो सीनियर एडवोकेट हैं। वो और उनके साथ जो वकला की टीम है वो क्या बहस कर रही है, और वो कह रही है इमरान खान साहब को बुलाएं, आप बुला के आप करें ये दस्तखत, आपको उनसे चेक करवाएं, क्योंकि दस्तखत सारे ओरिजिनल है और बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जो तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने दस्तखत किए हैं, जेल हुकाम के सामने सर्टिफाइड है। लेकिन एतराज किया गया है, जरा सुनिए अंदर क्या बहस हो रही है। आज ऑर्डर करें ना, बुलाए ना, ये कह रहे हैं ना, खान साहब को बुलाएं आप। अरे सर बुलाएं खान साहब को, सर बुलाए ना सर, मजा आएगा सर। जरा हम चाहते हैं खान साहब आए यहाँ, खान साहब खुद केस प्लीड करेंगे आगे। नहीं सर, इसी बात में पहले फैसला हो कि खान साहब आए, खुद प्लीड करेंगे केस अपना, खान साहब आगे। बाहर भी लग सकते हैं, अदालत में पढ़ के आते हैं ज्यादा। नहीं हम तो मान रहे हैं कि बुला ले, वो दाखिल किया हुआ हमने। अच्छा बेटा आप सुन लो, हम मान रहे हैं कि बुला ले, उनको बुलाने की हिम्मत नहीं है, यही डरते हैं। हमने सब आपकी बात मानी है। नवाज शरीफ से पूछ लें, वो बता दे कि आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। नवाज शरीफ से कहे आगे, वो दे दे बता के। हम तो चाहते हैं आए खान साहब, जरा कौम के सामने आए। अच्छा एक सब्सटेंशियल है, जिन्होंने यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्शन फाइल की है भाई, हम लोग नहीं ना, हमारे मुस्तकबिल का रेलेवेंट बात हो जाएगी ना। फिर सारी 20 साल से हमने यहाँ पे वोट कास्ट किया, किस तरह कोई कह सकता है कि हमारा वोट यहाँ का नहीं है। एक मिनट यार, एक मिनट चुप करें यार। एक ऑब्जेक्शन पिटीशन दे रहा है, क्या वो इस हल्के का है? इसका नहीं है वो। अब सवाल हमारा बड़ा बेसिक सवाल आ गया। सुनिए, वो बंदा NA 122, जो बंदा यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन के लिए आए हैं, कंप्लेनेंट, वो वोटर नहीं है NA 122 के। उनको राइट ही कोई नहीं है कि वो आपके पास आके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज करें, और अगर वो चैलेंज नहीं कर सकते, ये सारी बातें, सारी प्रैक्टिस इररिलेवेंट हो जाएगी। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जुरिस्डिक्शनल पॉइंट है, यानी पहले ये दरखास्त ये मेंटेनेबल है या नहीं है। मैं आपको जजमेंट देता हूँ इसके ऊपर कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इस बात के ऊपर कि ये इस हल्के का है ही नहीं। खुद बड़ा सारी बात ही इररिलेवेंट हो जाती है। जो बंदा कंप्लेंट करके आया है वो बंदा NA 122 में वोटर नहीं है। ये सारी बात इररिलेवेंट है, जो बंदा यहाँ पे कंप्लेंट आया है वो नहीं है। तो ये है सूरत हाल इमरान खान साहब के। वकला जो हैं उन्होंने काफी दुर्गत बनाई इमरान खान साहब के मुखालिफ जो आए थे उनकी, और वो कह रहे थे दस्तखत, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को बुला लें, दस्तखत तो आपको अभी पता चल जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान साहब को बुलाया जा सके।
अब एक और हल्के की सूरत हाल आपको बताता हूं कि वहां पे क्या हो रहा है। तवीज़ कुनिंदगान, ताइद कुनिंदगान, उनको उठाया जा रहा है और उनको जबरदस्ती अगवा किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से जान बचा के एक साहब बच के आए, हिरासत में थे, वो आए हैं। वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। जी बुजुर्गो की कीता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਲਗਿਆ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੋਡ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜਾਇਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ छुड़वाया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ सदर बाहर ने आके छुड़वाया ਤੁਹਾਨੂੰ ये जुल्म है। ये आप देखें, और ये आरओ साहब ये यहाँ से बैठ के आरओ साहब खुद देख रहे थे, ये सारी खिड़की में से आप देख रहे हैं सारी बार पुलिस के सारा कारनामा नजर आ रहा है। हम आरओ साहब से भी शदीद एहतजाज करते हैं कि अपनी रिट को मनवाएं। ये तरीका जो है, अगर इस तरह का इलेक्शन करवाना है तो भाई सीधा सीधा जिन्हें नॉमिनेट करना आप नॉमिनेट कर दें, वजीर आजम बिठा दें, वजीर आला बिठा दें, हमें क्यों इन मुश्किलात में डाला हुआ। जिसको नोटिफाई करना कर दें, उसको मान लेंगे, हमने क्या। ये इस वक्त पूरे मुल्क में और खास तौर पे पंजाब में और सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में उरूज पे है ये लाकानूनियत, और बलूचिस्तान की खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।